तो कुंभ राशि वालों, बेटा ये कौवा को एक बीज खिला देना तो फिर देखना जन्मों जन्म की गरीबी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कल सुबह 9:19 के बाद ये कौवा को या बीज खिला देना। आपके घर के बाहर में एक पेड़ है, उसी पेड़ के पास ये कौवा रहते हैं, हर सुबह आता है। कल सुबह के समय में या कौवा को खिला देना। दोस्तों, ये संदेश आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है, इसलिए ध्यान से सुनिए और मन में उतारिए, क्योंकि आज की ऊर्जा आपको ये समझाने आई है कि जीवन में बदलाव किसी एक दिन या किसी तारीख का मोहताज नहीं होता, बल्कि उस क्षण का होता है जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय करता है। सुबह 9:19 बजे का समय आत्मचिंतन और संकल्प का प्रतीक है। ये समय आपको याद दिलाता है कि अब और टालना नहीं है, अब और खुद को कमजोर मानना नहीं है, क्योंकि आपके भीतर वो सामर्थ्य है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पलट सकती है। इस समय एक विशेष कर्म के रूप में कौवे को काले तिल खिलाना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मानुशासन का संकेत है। काले तिल धैर्य, कर्म और जिम्मेदारी की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और कौवा हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो मिला है उसी में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। जब आप ये कर्म करते हैं तो ये सोचिए कि जैसे आप कौवे को भोजन दे रहे हैं, वैसे ही आप अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और हीन भावना को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मन कमजोर रहेगा तब तक हालात मजबूत नहीं होंगे। ये समय आपको चेतावनी देता है कि अगर आपने आज भी आलस्य, भ्रम और दूसरों को दोष देने की आदत नहीं छोड़ी तो अवसर आपके सामने से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने विचार, अपनी दिनचर्या और अपने कर्म को अनुशासित कर लिया तो वही जीवन जो आपको बोझ लग रहा था वही आपकी ताकत बन जाएगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये सीधा सत्य है कि जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी ईमानदारी से रखता है, वही धीरे धीरे उस स्थिति से बाहर निकलता है जिसे लोग गरीबी, दुर्भाग्य या कमजोरी कहते हैं। आपको ये समझना होगा कि भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए कि आप अपने समय का सम्मान करेंगे, अपने काम को टालेंगे नहीं और अपने मन को नकारात्मक विचारों का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये संदेश सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि रोज खुद को याद दिलाने के लिए है कि आपकी सफलता किसी बाहरी सहारे से नहीं बल्कि आपके भीतर पैदा होने वाले आत्मबल से तय होगी। और जिस दिन आपने ये आत्मबल स्थायी बना लिया, उस दिन कोई भी स्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। ये संदेश आपके जीवन में स्थायी मजबूती और आत्मविश्वास जगाने के लिए है। इसीलिए इसे केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने और अपनाने के लिए समझिए, क्योंकि जीवन की हर तकलीफ तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान भीतर से मजबूत नहीं बनता। आज हम किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि सीधे मन को जागृत करने वाले सत्य की बात करेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर रुकावटें क्यों खत्म नहीं हो रही, परेशानी क्यों पीछा नहीं छोड़ रही। तो इसका उत्तर बाहर नहीं बल्कि आपके कर्म और आपकी मानसिक स्थिति में छुपा है। एक सरल लेकिन गहरा कर्म है कौवा को काले तिल खिलाना। काले तिल ही खिलाने हैं, कोई और बीज नहीं, क्योंकि काले तिल त्याग, धैर्य और कर्म की ऊर्जा का प्रतीक है। और कौवा वह जीव है जो हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। जब आप कौवे को काले तिल खिलाते हैं तो ये केवल किसी ग्रह या परंपरा से जुड़ा काम नहीं रहता, बल्कि ये आपके अवचेतन मन को ये संकेत देता है कि अब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। ये कर्म आपको ये सिखाता है कि दुख, कष्ट और कमी तब बढ़ती है जब इंसान अपने भीतर डर, आलस्य और नकारात्मकता को पालता रहता है,
लेकिन जैसे ही वह नियमित रूप से सही कर्म करने लगता है, हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि दुख एक दिन में खत्म नहीं होते, लेकिन सही दिशा में किया गया हर छोटा कदम उन्हें कमजोर जरूर कर देता है। जब आप कुएं को काले तिल खिलाते हैं तो उस समय अपने मन में यह संकल्प लें कि आप बहाने बनाना छोड़ देंगे, अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाएंगे और कठिन समय में भी अनुशासन नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि शनि की ऊर्जा अनुशासन और कर्म से ही प्रसन्न होती है। यह संदेश आपको डराने या चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि जिस दिन आपने अपने समय का सम्मान करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपके दुख कमजोर पड़ने लगेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हालात साथ नहीं देते, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग अपने मन को कमजोर बनाए रखते हैं और उसी कमजोरी को भाग्य का नाम दे देते हैं। आपको ये समझना होगा कि गरीबी, तनाव, डर और अस्थिरता कोई स्थायी अवस्था नहीं है। ये केवल एक दौर है और हर दौर का अंत तभी होता है जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय करता है। काले तिल खिलाने का वास्तविक अर्थ यह है कि आप अपने भीतर की नकारात्मक सोच को दान कर रहे हैं, अपने आलस्य को त्याग रहे हैं और अपने डर को पीछे छोड़ रहे हैं। यह कर्म आपको रोज याद दिलाता है कि अगर आप लगातार सही दिशा में प्रयास करेंगे तो कोई भी दुख हमेशा के लिए टिक नहीं सकता। ये समय शिकायत करने का नहीं, बल्कि खुद से सवाल पूछने का है कि क्या मैं सच में रोज अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं या सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठा हूं। याद रखिए, उम्मीद तभी काम करती है जब उसके साथ कर्म जुड़ा हो। यह स्क्रिप्ट किसी को डराने या भ्रम में डालने के लिए नहीं है, बल्कि आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही व्यक्ति हालात पर भी नियंत्रण पा लेता है। दोस्तों, यह संदेश आपके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और स्पष्टता जगाने के लिए है। इसीलिए इसे किसी कथा या कहानी की तरह नहीं, बल्कि सीधे जीवन के सत्य की तरह ग्रहण कीजिए। क्योंकि जब मन उलझा होता है, रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और निर्णय भारी लगने लगते हैं, तब इंसान बाहरी सहारे खोजता है। लेकिन वास्तविक शक्ति तब आती है जब मन स्थिर होकर सही प्रश्न पूछना सीख लेता है। शास्त्रीय मान्यता में कुआं केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि स्मृति, विवेक और कर्म का प्रतीक माना गया है। इसलिए कुओं से प्रश्न करने का अर्थ है अपने ही अवचेतन मन से प्रश्न करना, और इसके लिए जो मंत्र कहा जाता है वह प्राम प्रीम प्रो सह शनैश्चराय नमः। ये मंत्र भय फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मन को अनुशासन और सच्चाई की दिशा में लाने के लिए है। जब आप कुएं को भोजन देते समय या शांत मन से इस मंत्र का जप करते हैं तो उद्देश्य भविष्य जानना नहीं, बल्कि अपने भीतर जमे भ्रम को साफ करना होता है। क्योंकि जब तक प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा, तब तक उत्तर भी स्पष्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि जीवन की परेशानियां इसलिए लंबी चलती हैं क्योंकि हम बार बार गलत सवाल पूछते हैं। हम पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सही प्रश्न ये होना चाहिए कि मुझे क्या बदलना चाहिए। मंत्र का प्रभाव तभी सक्रिय होता है जब मन ईमानदार हो, अहंकार से मुक्त हो और जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार हो। ये संदेश आपको ये सिखाता है कि दुख, डर और असमंजस किसी एक दिन में खत्म नहीं होते, लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर सही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन से उनका असर कमजोर पड़ने लगता है। ये कोई चमत्कारिक दावा नहीं है, बल्कि मानसिक अनुशासन का नियम है कि जब सोच साफ होती है तो निर्णय मजबूत होते हैं, और जब निर्णय मजबूत होते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। कुएं से प्रश्न करने का वास्तविक अर्थ यही है कि आप अपने कर्मों का हिसाब खुद से पूछें, अपने समय का मूल्य समझें और ये स्वीकार करें कि परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। ये
स्क्रिप्ट आपको निर्भर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर सोच देने के लिए है। क्योंकि जो व्यक्ति रोज खुद से सही प्रश्न पूछता है, वही धीरे धीरे हर उलझन से बाहर निकलता है। इसलिए मंत्र को केवल शब्दों की तरह नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मचिंतन के माध्यम की तरह अपनाइए। अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और ये याद रखिए कि जब प्रश्न सही हो जाते हैं तो उत्तर अपने आप रास्ता दिखाने लगते हैं। देश और उसी दिन से जीवन की भारीपन भरी तकलीफें धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। ये संदेश आपके मन को भय से मुक्त करने और आत्मबल को जागृत करने के लिए है। क्योंकि सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि जादू टोना, तांत्रिक क्रिया या भूत प्रेत का डर तभी प्रभावी होता है जब मन कमजोर, अस्थिर और आशंकाओं से भरा हुआ होता है। और जैसे ही व्यक्ति अपने भीतर विश्वास, साहस और स्पष्टता पैदा कर लेता है, वैसे ही हर नकारात्मक प्रभाव स्वतः कमजोर पड़ने लगता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि सीधा सत्य है कि भय सबसे बड़ा बंधन है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा कवच। इसीलिए ये संदेश आपको डर से बाहर निकालने के लिए है, न कि डर में और गहराई तक ले जाने के लिए। जब भी मन में ये भावना आए कि कोई नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर या तांत्रिक प्रभाव परेशान कर रहा है, तब सबसे पहले अपने भीतर ये दृढ़ संकल्प पैदा कीजिए कि मैं सुरक्षित हूं, मैं जागरूक हूं और मुझ पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव हावी नहीं हो सकता। क्योंकि संकल्प ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। इसके साथ एक सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र है, नमः शिवाय। ये मंत्र किसी चमत्कार के भ्रम के लिए नहीं, बल्कि मन को स्थिर, साहसी और शुद्ध करने के लिए है। इसे भय की अवस्था में, घबराहट में या मन अस्थिर होने पर धीमी आवाज में या मन ही मन जपिए दिन। क्योंकि ये मंत्र सांस को संतुलित करता है, विचारों को शांत करता है और भीतर एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है। याद रखिए, भूत प्रेत या तांत्रिक क्रिया का सबसे बड़ा हथियार आपका डर होता है। और जब डर खत्म होता है तो उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इसलिए इस मंत्र का जप करते समय किसी बाहरी शक्ति से लड़ने की कल्पना न करें, बल्कि अपने भीतर फैल रहे डर, भ्रम और नकारात्मक सोच को समाप्त करने का भाव रखें। ये अभ्यास आपको ये सिखाता है कि आप अपने मन के स्वामी हैं और जब मन आपके नियंत्रण में होता है तो कोई भी नकारात्मक विचार, अफवाह या भय आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये संदेश किसी कहानी की तरह नहीं है। ये सीधा निर्देश है कि जब भी मन घबराए, जब भी नींद टूटे, जब भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो, तब भागने के बजाय रुकिए, सांस को गहरा कीजिए और अब नमः शिवाय का जप कीजिए। क्योंकि स्थिर मन ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। बहुत से लोग बाहरी उपायों में उलझकर अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा मंत्र और सबसे बड़ी सुरक्षा आपके भीतर की जागरूकता है। ये स्क्रिप्ट आपको निर्भर बनाने के लिए नहीं, बल्कि निडर बनाने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मन की अनुमति के बिना प्रभाव नहीं डाल सकती, उसी दिन से हर डर, हर आशंका और हर मानसिक बोझ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए कि आप डर को अपने जीवन का मार्गदर्शक नहीं बनने देंगे। आप अपने मन को मजबूत रखेंगे, अपने विचारों को साफ रखेंगे और अपने आत्मबल को ही अपनी सबसे बड़ी रक्षा बनाएंगे। क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है तो अंधकार अपने आप रास्ता बदल लेता है। ये संदेश आपके भीतर संतुलन, अनुशासन और करुणा को जगाने के लिए है।
क्योंकि कौवा को प्रसन्न करने का वास्तविक अर्थ किसी चमत्कार की उम्मीद करना नहीं, बल्कि अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपनी सोच को सही दिशा में लाना है।